हम एक इंतहाबी इत्तेहाद का नाम ना भी पेश कर सके, हमारा इस बात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है कि इंशाल्लाह बहुत से हलकों में आपको सीट एडजस्टमेंट ज़रूर नज़र आएगी अपने। और बरेलवियों की काफ़ी छोटी बड़ी तंजीमें इस बात के ऊपर भी तैयार है कि हम इत्तेहाद का नाम भी एक रखें। ये भी मैं आपको कम अज़ कम 20 से 25 सीटें ऐसी ज़रूर होंगी जहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब सियासी सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है उसके मतलब इनसे आगाही लेते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है सियासी जमात के वाले से, तो अल्लाह के फजलो करम से सियासी जमात के तौर के ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर अपने वजूद को मनवाएंगे। और मैं ये समझता हूँ जो आपने तहरीक लब्बैक का हवाला दिया कि दीन तख्त पे आएगा, तो एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ तहरीक लब्बैक के काबरीन और उलमा से, आप 10 दफ़ा नहीं, आप 100 दफ़ा अकेले इलेक्शन लड़ के देख लें, आप पंजाब में से सीटें नहीं निकाल सकते। ये तजर्बा जमात इस्लामी 70 बरस से कर रही है। ये जमीयत अहले हदीस जिसके बानी अल्लामा एहसान लदीर शहीद रहिमहुल्लाह थे, ये 40 साल पुरानी जमात है। इसको मैंने अब बहाल किया है। अब नए कई लोग समझते हैं नए सिरे से बनाई है, ऐसी बात नहीं है, बहाल किया है। ये हमारे तजर्बे हैं कि अकेले 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 आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। उस अकेले अकेले से बेहतर है कि आप किसी सेकुलर पार्टी से इत्तेहाद करके अपने दीन का कुछ काम कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तख्त के ऊपर दीन आए तो दीनी जमातों को एक होना पड़ेगा। ये एक ऑब्वियस बात है, ये अकली मंतकी और लॉजिकली बात है। आप 18,000 वोट लेते हैं, हमारे 5-10 हज़ार वोट हैं, किसी के 700-800 वोट हैं, ये अलग अलग इसी तरह रहेंगे, मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह ये 1 लाख वोटों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इससे पहले भी देखा गया था, कुछ माह पहले एक ट्वीट देखा था मैंने आपका जिसमें आपने लिखा हुआ था कि बहुत जल्द जो है वो साद रज़वी साहब से मुलाकात हो गई। आई थिंक सो कि वो रमज़ान शरीफ के बाद की थी, तो ऐसी कोई मुलाकात तो दिखाई नहीं दी, क्या वजह बनी थी? बुनियादी तौर के ऊपर कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिनको पब्लिकली अवाम के सामने डिक्लेयर ना भी करना चाहिए। हमारे उनसे राब्ते हैं, मुस्तकिल राब्ते हैं, इत्तेहाद के बारे में बातचीत चल रही है। इत्तेहाद का नाम हम इस्तेमाल मुश्तरका करें ना करें, आपको पता है इन कामों में बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं। दीन का काम जब भी कोई करने निकलता है इसके अंदर 100 रुकावटें पैदा करने वाले लोग होते हैं। और वो देखें उस ट्वीट की वजह से भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आई बाद में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मामला तफहीम से आगे बढ़े हैं। हम एक इंतहाबी इत्तेहाद का नाम ना भी पेश कर सके, हमारा इस बात के ऊपर इत्तफाक हो चुका है कि इंशाल्लाह बहुत से हलकों में आपको सीट एडजस्टमेंट ज़रूर नज़र आएगी। अपने अपने इंतहाबी नहीं, कम अज़ कम की बात कर रहा हूँ, कम अज़ कम, ये कम अज़ कम है, क्योंकि जमात इस्लामी वाले जो भाई हैं वो भी यही चाहते हैं कि सीट एडजस्टमेंट हो, इंतहाबी इत्तेहाद का एक नाम ना हो। अलबत्ता मैं और देवबंदी उलमा और बरेलवियों की काफ़ी छोटी बड़ी तंजीमें इस बात के ऊपर भी तैयार है कि हम इत्तेहाद का नाम भी एक रखें। ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन ज़ाहिर है जो बड़े स्टेक होल्डर्स होते हैं, जमात इस्लामी है, तहरीक लब्बैक है, हो सकता है वो एक इत्तेहादी नाम के ऊपर अभी कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा। लेकिन इंशाल्लाह ये बईद बात नहीं है कि एक ऐसा नाम आ जाए जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो जाए। ये भी बईद क्यास बात नहीं है, लेकिन कम अज़ कम अल्लाह का ये शुक्र है कि हमने इस बात के ऊपर इत्तेफाक कर लिया है कि कम अज़ कम 20 से 25 सीटें ऐसी ज़रूर होंगी जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी। यानी कि सीट एडजस्टमेंट का है कि दीनी जमातें आपस में एडजस्टमेंट करेंगी, सेकुलर वगैरह। ये बात वही है कि अगर तो ये हमारा मुआहिदा तय पा गया, अगर ये मुआहिदा हमारा तय पा गया तो सीट एडजस्टमेंट आपको नज़र आएगी, वरना हम हर जमात आज़ाद है कि किसके साथ इत्तेहाद कर ले। अगर मैं तो ये चाहता हूँ इत्तेहाद एक बने, जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, लेकिन अगर ना बन सका सीट एडजस्टमेंट, अगर ना हुआ तो फिर हर जमात आज़ाद है किसके साथ मर्जी इत्तेहाद करे। और मैं सेकुलर जमातों में नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को एक साफ मैं समझता हूँ। इलामा साहब फिर समझ नहीं आ रही, मतलब आप सब लोगों का इत्तेहाद हो गया तो ये इत्तेहाद हो गया तो फिर तो ज़ाहिर है हम सेकुलर जमातों के साथ नहीं चलेंगे। तो फिर ये दीन मतलब किसका होगा? यानी एक वहाबी है, देवबंदी है, एक अहले सुन्नत बरेलवी, चीज़ ही डिफरेंट है, नमाज ही सेम नहीं है, कोई रफ़ा यदैन करता कोई नहीं करता, तो फिर कैसे ये सारी शरीयत एक बंदा कौन लेके चलेगा? वो कहेगा ये ऐसे कानून होना चाहिए, ऐसे क्या हो? अच्छा, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर जो आपने बात किया ना, ये अवाम को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने बड़ा वैलिड सवाल किया। इबादात की अदायगी के अंदर और अकीदे के इख्तलाफ के अंदर से का मतलब ये नहीं होता कि इस्लाम की बुनियादें ख़त्म हो गई हैं। इस्लाम की जो बुनियादी मुश्तरकात हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि आपकी सोच नहीं। मसलन हमने आपस में अगर इक़्तिदार में या कुछ सीटें हम ले लेते हैं तो हमने ये तो नहीं कहना कि सारी मस्जिदों में रफ़ेदान होना चाहिए, या उन्होंने तो ये नहीं कहना कि किसी मस्जिद में रफ़ेदान नहीं होना चाहिए। इस्लाम इन चीज़ों को एड्रेस करता भी नहीं है।
इस्लाम में ये एड्रेस है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, लेकिन जो मामलात रियासती हैं वो ये एड्रेस होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, बेहयाई नहीं होनी चाहिए, सूद नहीं होना चाहिए, रिश्वत नहीं होनी चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। इन बातों पे बताएं किसका इख्तलाफ है? किसी बरेलवी देवबंदी वाले दी इसका इख्तलाफ? कोई हमें कह सकता है कि हमारा इख्तलाफ है शराब के ऊपर, हुर्मत के ऊपर, चोरी की हुर्मत के ऊपर? तो मुआशरती मामलात तो ये हैं, रियासत ने तो इन मामलात को डील करना होता है ना। रियासतें तो आपकी इस्लामी रियासत तो हर फ़िका को, हर मसलक को उसकी मर्जी की इबादत करने का हक देती है। तो इसका मतलब है ये एड्रेस करने वाले मामलात रियासत के नहीं है। रियासत के मामलात एड्रेस करने वाले ये हैं कि हमारा निज़ाम मईशत इस्लामी होगा, सूद से पाक होगा। रियासत के एड्रेस करने वाले मामलात ये हैं कि चोर को, शराबनोश को, जना करने वाले को, फाशी और यानी फैलाने वाले को, डकैती, रिश्वत, कत्ल, गीबत, इस्लाम तो इन बातों को एड्रेस करता है कि एक बलिश ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं करना। इस्लाम, आप अवामी मामलात देखें, अवामी मामलात के अंदर 100% के करीब इत्तेफाक है। कुछ फिकी इख्तलाफ हो सकते हैं, क्या किसी मसलक के अंदर किसी की जायदाद पे कब्जा करना जायज़ है? हाँ, तो फिर ये बात तो ये, रियासत तो इन मामलात को एड्रेस करती है ना। रियासत तो फलाही और अवामी रियासत होती है। तो इंशाल्लाह अगर हम लोग मिल के आगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान से फाशी, उरियानी, बेहयाई, गैर इस्लामी कवानीन, ट्रांसजेंडर बिल, ये जो गेज एंड लेस्बियंस के, ये चीज़ें हैं असल बुनियाद। ये रियासत तो इन मामलात को एड्रेस करेगी। नमूसे साहबा के बिल्स और तौहीन रिसालत की सज़ाएँ, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, किसका इख्तलाफ होगा? किसी का इख्तलाफ नहीं होगा। गोया हम मामलात में एक हैं, अकीदे के अंदर और इबादात की अदायगी के तरीके में हम मुख्तलिफ हैं, और वो हम एक दूसरे को इब्लाग और तबलीग से समझा सकते हैं, भाई आप कर लो रफेदन, वो हमें समझा सकते हैं भाई ना करो, लेकिन ये थोपा नहीं जा सकता। जी, तो नाजरीन आपने देखा कि हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे इल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब। उन्होंने जो है वो तमाम तर जो बातों से हमें आगाह किया है। मजहबी जिस तरह से तहरीक लब्बैक और जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और दीगर जितनी भी जमातें हैं, ये आपस में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि इंशाल्लाह सीट एडजस्टमेंट ज़रूर होगी। आपस में इत्तेहाद इसी चीज़ का नाम है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़रूर होगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस में दीनी जमातें जो हैं इस वक्त जो है इस दफ़ा अपना वोट बैंक ज़रूर बनाएंगी, और अल्लाह करीम से दुआ भी यही है कि हमारी जो दीनी जमातें वो कामयाब हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो तख्त पर आए।